इसमें अगर 3 नाम और शामिल कर लिए जाए और उनकी सोच वही हो जो 21 अक्टूबर 2023 को मियां नवाज शरीफ की थी, तो मैं ये कहता हूं कि ये जो बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए हैं, ये 70 दिनों में खत्म हो सकते हैं। इन नामों में मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए, इन नामों में इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। नवाज शरीफ, बानी पीटीआई और आसिफ जरदारी बैठ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का ख्वाजा रफ़ीक की बरसी पर सेमिनार से खिताब। कहा, 40 साल सियासत का निचोड़ ये है कि सर जोड़कर बैठे बगैर बहरान से नहीं निकल सकते। पीटीआई की मुज़ाकरात करने की सोच 26 नवंबर से पहले नहीं थी। नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो ने भी मीसाक जमहूरियत से पहले अपनी अपनी गलती तस्लीम की थी। बैठकर बात करने से पहले अपनी गलती तस्लीम करना भी ज़रूरी है। अगर गलतियाँ तस्लीम नहीं करनी तो अफसोस का इजहार ही कर लें। झूठे मुकदमात का कहा जा रहा है तो आपके दौर में भी ऐसे ही मुकदमात कायम किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि तलखियाँ अपनी जगह मगर बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। मैंने अपोजिशन के राब्ते के बाद वज़ीर आज़म से हुकूमती कमेटी बनाने की दरख्वास्त की। मेरा किरदार सिर्फ मुज़ाकरात की सहूलत देना था। मुज़ाकरात दोनों कमेटियों ने करने हैं। 9 मई को फौजी तनसीबात के सिवा किसी सरकारी इमारत पर हमला नहीं किया गया। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि मुल्क आपस की धींगा मुश्ती में घिरा हुआ है। खराबियों के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं, साकिब निसार हैं और बाजवा हैं। लाहौर में एक सेमिनार से खिताब में साद रफ़ीक ने हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात से उम्मीद बांधी। कहा, उन्हें तवक्को है मुज़ाकरात संजीदा होंगे। सर्दी बढ़ते ही लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गैस गायब। कहीं प्रेशर कम। लाहौर में शहरियों का मुकर्ररा औकात में भी गैस ना मिलने का शिकवा। अंदरून लाहौर, ग्रीन टाउन, जौहर टाउन, फिरोजपुर रोड समेत कई इलाके मुतासर। गुजरात और कमालिया से भी गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी की शिकायत। कोयटा में भी गैस प्रेशर में कमी का मसला बरकरार। रिहायशी और कारोबारी इलाकों में सार्फिन को मुश्किलात। हुकूमत से मसले के हल का मुतालबा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में सियासी इज्तिमात की इजाज़त न देने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा, अगले हुक्म तक तालीमी इदारों में सियासी सरगर्मियों पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। डिविजनल बेंच की सूबाई सेक्रेटरीज को ज़रूरी नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत। किसी मुस्लिम की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने मुसलमान की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा देने के कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया। मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद। अदालती फैसले में कहा गया है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम की जायदाद में हिस्से का हकदार नहीं है। पोते ने अराजी के इंतकाल और इसमें गैर मुस्लिम चचा को हिस्सा देने का इकदाम चैलेंज किया था। मातहत अदालत ने पोते के हक में फैसला सुनाया था। मुल्क में हर माह औसतन 1079 अफराद HIV का शिकार होने लगे। रवा साल के पहले 9 माह में HIV के 9713 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक रवा साल HIV के 12950 केसेस सामने आने का खदशा है। पिछले साल HIV के 12731 नए केस सामने आए थे। हुक्काम के मुताबिक अब तक के केसेस में 69.4% मर्द, 20.5% खवातीन, 4.1% ख्वाजा सरा और 6% बच्चे शामिल। सबसे ज़्यादा पंजाब में 5691 नए HIV केसेस रिपोर्ट हुए। कम आगही, गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात और सेहत की सहूलतों में हिफाजती इक़दाम का ना होना HIV में इजाफे की अहम वजूहात। नश्तर अस्पताल मुल्तान के डायलिसिस यूनिट से HIV मुंतकली के वाक़े पर वाइस चांसलर नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को गवर्नर ने तलब कर लिया। डॉक्टर महनाज खाकवानी 31 दिसंबर को गवर्नर को अपने खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट की चार्जशीट पर जवाब देंगी। पंजाब हुकूमत ने वाइस चांसलर को हटाने के लिए गवर्नर पंजाब को समरी भिजवाई थी। गुज़श्ता माह निश्तर अस्पताल में डायलिसिस के 25 मरीजों में HIV की तशख़ीस के बाद MSO और वाइस चांसलर समेत 5 सीनियर डॉक्टर्स को मुअत्तल किया गया था।
फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए लाहौर की 96% सनतों में अखराज कंट्रोल सिस्टम नस्ब, माहौलियाती कवानीन पर अमल न करने वाले 21 सनती यूनिट्स EPA के जरिए सील। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने मुख्तलिफ शहरों में 25 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन कायम कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में AQI मॉनिटरिंग के 35 स्टेशन पर काम जारी। खिलाफ वर्जी पर 45.6 मिलियन रुपए जुर्माना आयद, 105 FIRs और 56 यूनिट्स गिराए गए। सीनियर वज़ीर मारिम औरंगज़ेब का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए निजी शोबे का ताउन भी हासिल कर रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस आलमी गिरोह के 2 मुलजिम गुजरात से गिरफ्तार। पाकिस्तान के 20 और गैर मुल्की 31 पासपोर्ट बरामद। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ज़ियाउर रहमान और एजाज अहमद जाली पासपोर्ट, जाली वीज़े और दीगर दस्तावेजात बनाते थे। मुलजमान से इमिग्रेशन की जाली मोहरें, जाली पासपोर्ट और वीज़ा स्टिकर बनाने वाली मशीनें भी बरामद हुई हैं। मुलजमान शहरियों को जाली दस्तावेजात पर दूसरे ममालिक भिजवाते थे। बनू में टाउनशिप हयात रोड पर नामालूम अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर मारे गए। हमलावरों की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार जख्मी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि एहतजाज की आड़ में सड़कें बंद करना मुनासिब नहीं। मुल्क में कुछ भी हो, एहतजाज कराची में होता है। कराची की सड़कें बंद की जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पारा चिनार का मसला हल करे। नासिर हुसैन शाह को सड़कों की बंदिश का मसला हल कराने का कहा है। उम्मीद है आज मसला हल हो जाएगा। सरकारी इदारों के खसारों वाली फहरिस्त में NHA 151 अरब रुपए नुकसान के साथ सर फहरिस्त। वफाकी सरकारी मलकियती इदारों के नुकसानात 408 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए। वज़ारत ख़ज़ाना की गुज़श्ता माली साल की पहली शशमाही रिपोर्ट के मुताबिक 15 सरकारी इदारे ऐसे भी हैं जिनका मुनाफा 508 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। रोज़नामा जंग के सीनियर सहाफ़ी राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद वफाकी सरकारी मलकियती इदारे खरबों रुपए के खसारे में हैं। कराची के इलाके शांति नगर से डबल केबिन गाड़ी में सवार 4 मुलजमान ने मां और बेटी को अगवा कर लिया। वाक़े का मुकदमा अजीज भट्टी थाने में दर्ज। FIR में जबरी मुशक्कत और जिना का इल्ज़ाम भी आयद। पुलिस ने CCTV वीडियो से एक मुलजिम की शनाख्त कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों मुख्तलिफ ख़वातीन रहीम यार खान में एक घर में मुलाजमत करती थी। 6 माह कबल वापस कराची आई। डिस्ट्रिक्ट जेल शिकारपुर में मुबैना तशद्दुद से कैदी जाँ बहक। जेल सुप्रिटेंडेंट का कहना है कि कैदी 2 माह कबल पुलिस मुकाबले के मुकदमे में गिरफ्तार हुआ था। कुछ दिन से बीमार था। रात को तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। तशद्दुद का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। पेशावर में तारीखी दीवार फसील शहर को नुकसान पहुंचाने पर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महकमा आर्कियोलॉजी की दरखास्त पर दर्ज मुकदमे के मुताबिक मुलजमान ने तारीखी फसील तोड़कर दुकानें तामीर की। गवादर में ऑल पार्टीज का मेरीन ड्राइव पर धरना 4वें रोज भी जारी। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, लोड शेडिंग खत्म करने और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। ऑल पार्टीज ने चार्टर ऑफ डिमांड ज़िले इंतज़ामिया के हवाले कर दिया। बढ़ते मौशी मसाइल और घरेलू परेशानियाँ। 4 साल में कराची में खुला के केसेस में 2 गुना इजाफा। 2020 में 5000 से ज़ायद, 2024 में तादाद 11000 से तजावुज़ कर गई। रोज़ाना की बुनियाद पर 30 से ज़्यादा खुला के केसेस फाइल हुए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा केस जिला शर्की से दायर हुए। 3288 खुला के केसेस फाइल किए गए। 2020 में फैमिली कोर्ट्स में खुला के दर्ज केसेस की यौमिया शरह 16 थी। आज़रबाईजान एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान एयरपोर्ट के करीब तकनीकी खराबी और बैरूनी मुदाखलत की वजह से गिरा। आज़रबाईजान एयरलाइन का ऐलान। एयरलाइन ने रूस के 10 हवाई अड्डों के लिए प्रवासें मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब रूसी एविएशन का कहना है कि आज़रबाईजान के तैयारे ने गहरी धुंध और यूक्रेनी ड्रोन अलर्ट की वजह से रास्ता बदला। पायलट को दीगर हवाई अड्डों का इंतखाब दिया गया था, लेकिन उसने काज़ाकिस्तान के अक्ताउ शहर का इंतखाब किया।
और इसराइली फौज ने शिमाली गजा के आखिरी जुज़वी फ़ाल कमाल अदवान अस्पताल को खाली ज़बरदस्ती करवाने के बाद आग लगा दी। शिमाली गजा का आखिरी अस्पताल भी गैर फ़ाल हो गया। इसराइली फौज ने अस्पताल के डायरेक्टर समेत अमले के दर्जनों अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। अतराफ के इलाकों में बमबारी से कल से अब तक मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे सेहत का कहना है कि इसराइल का गजा के सेहत के निज़ाम को ख़त्म करना हज़ारों फ़लस्तीनियों के लिए मौत की सज़ा है।